प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है कि पशु से आदमी कैसे बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात याद रखना साथी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावत उदरे सुनते उदरे बिन से पाप घनेरे, पशु प्रेत मुगध को तारे, पाहन पार उतारे। जो पशुओं को इंसान बना सकता है, प्रेते को योनि से मुक्ति दिला सकता है, पत्थरों को पानी पर तैरा सकता है, वो कौन है? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसकी शरण में बैठे हैं। एक बात याद रखना, अगर अंदर पशु वृत्ति है, ये शब्द किसके लिए है? आईना। बार बार दास कहता है, शब्द सुनते हुए कभी भी सुरती दूसरे की तरफ नहीं जानी चाहिए कि वो जानवर है। नहीं, अगर मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि वो जानवर है, तो बाबा नंद सिंह जी कहते थे अभी तक पहला पायदान भी नहीं चढ़ा धर्म की सीढ़ी का। ख्याल दूसरे का नहीं, ख्याल अपना आना चाहिए, अपने अवगुणों पर, दूसरों पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर अभी तक भावना दूसरे पर जाती है कि वो जानवर है, फलाना आदमी जानवर है, ये बात उस पर मैच करती है, तो अरदास करो गुरु पातशाह ऊंची अवस्था बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुनाह अपने देखने हैं, दूसरों के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी शरण में बैठे हैं वो पशुओं से आदमी बना सकता है। पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक डाकू जिसका नाम सबने सुना होगा, अंगुलीमार, सारा जीवन जिसका लोगों की हत्या करके बीता, और लोगों की हत्या करने के बाद उनके हाथों की उंगलियां काट के हार बनाकर अपने गले में डालता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है ये डाकू अंगुलीमार। जब गौतम बुद्ध जी उस तरफ आए तो लोगों ने कहा इस जंगल को क्रॉस मत करना, यहां से मत गुजरना। यहाँ पर डाकू अंगुलीमाल है, इस जंगल में से कोई भी नहीं जाता, जो जाता है पार नहीं कर पाता जंगल को, कत्ल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गौतम बुद्ध जी तो आए ही इसके लिए थे। कहने लगे जिसे वो मारना चाहता है वो तो कब का मर चुका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की परवाह न करते हुए गौतम बुद्ध जी वहां जंगल में से गुजर रहे हैं। आ गया वो अंगुलीमार, हाथ में कुल्हाड़ी है। पहली बार जब वो कुल्हाड़ी चलाने लगा, वो पूछता नहीं था कौन है, कुछ दे दो, सीधा कत्ल कर देता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुल्हाड़ी चलाने लगा, गौतम बुद्ध जी की आंखों में उसकी आंखें चली गई, नजरों से नजर मिल गई, हाथ वहीं रुक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नाम जपने वालों की, बंदगी वालों की, क्या कहूं इस बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखारी लिखते हैं कि कोई भी, कहने लगा मैं, लिखारी कहता है सारा जीवन बाबा नंद सिंह जी की संगत में गुजारा, पर एक बार भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, देखा ही नहीं जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तेज होता था उनके आंखों में। और इसने ये भूल कर ली, नजर मिला ली गौतम बुद्ध जी की आंखों से, हाथ वहीं रुक गया। क्योंकि ऐसी आंखें कभी देखी ही नहीं, हर आंख में उसे डर दिखाई दिया हमेशा। ये आंखें थी जिनमें भय था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कुल्हाड़ी चलाने जा रहे हैं, वो मुस्कुरा के उसे देख रहे हैं, हाथ रुक गया। कहने लगा आपको डर नहीं लगता, मैं आपको कत्ल करने जा रहा हूं। गौतम बुद्ध जी, यहाँ पर बड़ी प्यारी वार्तालाप हुआ है, बहुत लंबी घटना है, लास्ट शॉर्ट में बता रहे जिस पहलू की यहाँ पर अभी जरूरत है। जब गौतम बुद्ध जी ने उसे काफी बातें की, चर्चा की, उसे ज्ञान दिया, तो आखिर में गौतम बुद्ध जी ने कहा तो ये सब क्यों कर रहा है, कत्ल क्यों करता है लोगों को। कहने लगा मैं अपना परिवार पालता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ ना कुछ तो करना है, लोगों को कत्ल करके उनके पास जो कुछ होता है लूट कर ले जाता हूँ, अपने घर वाले को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध कहने लगे जिनके लिए तू ये पाप कर रहा है
जिनके लिए तू ये पाप कर रहा है, क्या जब तुझे इन पापों की सजा मिलेगी वो उसमें हिस्सेदार होंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना साध संगत जी, ये कर्म सिद्धांत की बात है। ये ज्ञान जिसे समझ में आ गया, एक्चुअली जिसका मन मान जाए। ज्ञान किसे कहते, दास हमेशा कहता है, ये बातें सबने सुनी हुई हैं, बचपन से पढ़ी होगी, कई जगह सुनी होगी। पर यहाँ पर फर्क क्या होता है पता है? यहाँ पर गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, जो घटना सुनाई जाती है ना गुरु की हजूरी में, वो वर्त जाती है। बोलते बहुत लोग हैं, मैं भी बोल रहा हूं आपको ये बात, पर यहाँ पर गुरु नानक की कृपा वर्त रही है। मन मान गया, दिमाग मान गया, सुनते सब हैं, जिसका मन मान गया उसका जीवन बदल जाता है उसी क्षण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध जी ने उससे सवाल किया कि जिनके लिए तू ये सब कर रहा है उनसे जाके पूछ कि जब तुझे इसकी सजा दी जाएगी, इतने लोगों का तूने कत्ल किया है, कितने घर उजाड़े हैं, कितनों की बद्दुआएं हैं, क्या तब तेरा साथ देंगे? वो कहने लगा क्यों नहीं देंगे, मैं उनके लिए इतना कर रहा हूं, इतने कत्ल कर रहा हूं, इतने पाप कमा रहा हूं, तो वो भी तो हिस्सेदार हैं उसमें। गौतम बुद्ध जी कहने लगे जाके पूछ ले उनसे। पूछ कर आ, मैं यहीं बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध जी बैठ गए पेड़ के नीचे, ये चला गया घर में। सबसे पहले माता पिता को पूछता है कि मैं इतने पाप कर रहा हूँ, कमा के रोज लाता हूँ, कत्ल करता हूँ, लूट कर लाता हूँ, लोगों की बद्दुआएं लेता हूँ, कितने घर उजड़ गए, जब मुझे इसकी सजा मिलेगी तो आप भी साथ दोगे ना मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। तो माता पिता ने क्या जवाब दिया? बेटा हमें खिलाना तेरा फर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू धन कहां से लाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तू किस प्रकार कमाता है, हमसे हमें इससे कोई मतलब नहीं। सजा तो तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मपत्नी से बात की, धर्मपत्नी ने यही जवाब दिया कि आपने मुझे ब्याह कर लाए हो, आपका धर्म है मुझे खिलाना, बच्चों को खिलाना, कहां से लाते हो हमें कोई मतलब नहीं, हम क्यों हिस्सेदार होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठेस लग गई, यहां पर चोट लग गई उंगली मार को। पशु था, पशु। कर्म सिद्धांत समझ में आ गया कि जो बोएगा काटना उसे ही पड़ेगा, कोई साथ नहीं देने वाला। गुरु अंगद देव जी ने यह बात की थी। सिंहा उपल 100 बकरे लेकर जा रहा था, 100 बकरे इतिहास में लिखा है काटने के लिए। क्यों? घर में कोई रस्म थी, कोई संस्कार था, बहुत बड़ा, बहुत अमीर आदमी था, कई गांवों को बुलाया हुआ था भोजन के लिए, और 100 बकरे लेके जा रहे। गुरु अंगद देव जी महाराज घोड़े पर बाहर आ गए, रास्ते में मिल गए कि ये 100 बकरे कहां लेके जा रहे हैं। दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगा घर में रस्म है पुत्र की, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही, सारा खानदान इकट्ठा हो रहा है, कई गांवों से लोग बुलाए हैं, मैंने बहुत बड़ा न्योता दिया है, भोजन दिया है सबको, तो उसके लिए बकरे काटने के लिए लेके जाना हो। यहाँ पर गुरु अंगद देव जी महाराज ने सिंहा उपल को एक उपदेश दिया। सिंहा उपल, जिन रिश्तेदारों को, जिन अपने मित्रों को तो खुश करने के लिए इन बकरों को काटने जा रहा है, जब इनकी सजा तुझे मिलेगी ना, क्योंकि ये गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं, जितनी बार छुरी इनके गले पर चलेगी उतनी छुरियां तेरे गले पर चलाई जाएंगी, और जब इनकी सजा तुझे मिलेगी तब ये तेरे रिश्तेदार, तेरे संबंधी तुझे छुड़ाने या तेरे पापों में भागीदार बनने नहीं आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कर ले एक बार क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पर सिंहा उपल से बहुत बड़ी वार्तालाप हुई, उसने माफी मांगी, ज्ञान हो गया, गुरु ने ज्ञान दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंहा उपल को गुरु अंगद देव जी ने ज्ञान दे दिया, गौतम बुद्ध जी ने अंगुलीमार को ज्ञान दे दिया, ये अंगुलीमार आगे चलकर बहुत बड़ा साधु बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुल्हाड़ी छोड़ दी, माला पकड़ ली इसने, ज्ञान हो गया। हमें कब ज्ञान होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कब ज्ञान होगा? ये बात सच्ची है साध संगत जी, एक बात तो एकदम 100% कंफर्म है, कि कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। वाणी तो यहां तक कहती है, अपने ही सुख सो सब को काहू को मीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास स्टेटस है, जब तक तेरे पास कुर्सी है, जब तक तेरे पास नाम है, तब तक लोग तुझे घेर के बैठे। तकलीफ आने की देर है, यही सब मित्र, यही जो तुझे आसपास लोग दिखाई देते हैं, ऐसे छोड़कर भागेंगे कि तू हैरान हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मित्रों की बात छोड़ दे, तेरे घर वाले जो तुझे अपने लगते हैं, जिनके लिए तू पाप कमाता है, जब मुश्किल का समय आएगा ये भी तुझे छोड़ के चले जाएंगे। और इसकी तो कई मिसालें हैं, सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर की नार बहुत हित जासो, सदा रहते संग लागी, जब ये हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो घरवाली है, जो बहुत प्यार करती है, हमेशा पति के साथ रहना चाहती है, जिस दिन इसमें से आत्मा निकल जाती है, शरीर रखा है कमरे में, उस कमरे में जाने से भी डरती है, कहती है प्रेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा पति ही है। और अगर मरने के बाद कभी सपने में आ जाए गलती से, तो बाबाओं के पास जाती है, सपने में आया था, अरे तेरा पति ही आया था ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब प्रेत है। पातशाह कहते हैं इस बात को समझ ले, इस ज्ञान को ले ले, कर, पर पाप मत कमा। मेहनत करके खिलाना तेरा फर्ज है, पर इनको खुश करने के चक्कर में, मोह में पड़ के तू गलत काम करके कमा कर लाएगा, उसकी सजा तुझे केवल तुझे मिलेगी, उन्हें नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही बात आ जाती है, नाव नदी में रहे, नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना आए। रहो गृहस्थी में, पर मन को कैसे रखो? मन में हमेशा यही भावना रहे कि पातशाह कि मैंने सबके साथ निभा कर देख लिया, सबके साथ निभा के देख लो, चाहे कुछ हासिल नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काहे मन तू डोलता, हे मेरे मन तू क्यों डोल जाता है? हर मनसा पूरन हार, तेरे मन की मंशा जरूर पूरी होगी, पर कैसे? सतगुर पुरख तिहाए तुम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस परमेश्वर की उस्तत कर, नाम जप। सतगुर पुरख ध्याए तू, सब दुख विसारण हार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काहे मन तू डोलता, हर मनसा पूरन हार। कल शाम को ही हमने प्रकरण लिया था शुक्राना। जो गुरु से मांगे अगर ना मिले तो हम डोल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मन की भावना है वो पूरी ना हो तो हम डोल जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी महाराज समझाया करते थे, छोटे बच्चे को आग अच्छी लगती है, आग चमकती है, वो उसकी तरफ दौड़ता है हाथ लगाने के लिए। माँ उसे रोकती है क्योंकि माँ को पता है हाथ जल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को बुरा लगता है कि माँ क्यों रोकती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है कि माँ रोक क्यों रही है, मुझे इसके साथ खेलने क्यों नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर माँ को पता है ये आग है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, किसी का अमृत वेले का नेम हो, किसी का नित्यनेम पूरा हो, गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हो, उसके बावजूद भी अगर मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही, समझ लेना जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए आग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। कोई रोता हो कि मेरे घर में औलाद नहीं है, लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे घर में भी दे सकता था, नहीं दिया, तेरे लिए आग होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गाड़ी मांगता है, नहीं मिली, तेरे लिए आग होगी। ये भरोसा होना चाहिए अपने गुरु नानक पर।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काहे मन तो डोलता हर मनसा पूरन हार। ये नहीं है कि वो दात आपको मिल नहीं सकती, गुरु समा काटता है। समा नाम जपा हुआ एक छिन्न मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता, एक छिन्न मात्र भी। लोग मजूरी देते हैं क्यों राखे राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, तेरा एक बार भी वाहिगुरु कहा हुआ व्यर्थ नहीं जाता, वो लिखा जाता है एक बार भी। कई बार गुरु समा काट रहा होता है। समा 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी के समय की बात है। उनका एक सिख, उसके घर में औलाद नहीं। दास शॉर्ट में बता रहा है क्योंकि बात अलग है, ये बीच में आ गई। उसके घर में औलाद नहीं, सेवा करता है गुरु हरगोविंद साहब जी की। घरवाली कहती है गुरु से जाके कहो, पर वो कहता है गुरु अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली पीछे पड़ती है रोज। एक दिन अपने आप चली जाती है गुरु साहब जी के पास, कहती है हमारी घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। गुरु साहब जी कहने लगे कि जल्दी मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सहज में रहो, जब गुरु देगा वो ठीक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो ना मानी, जिद करने लगी। गुरु साहब जी ने भी कह दिया जैसे तुम्हारी इच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर में बालक का जन्म हुआ 1 साल बाद। वो खुशी खुशी बालक को लेकर आए गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में। जैसे ही माथा टेका उसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस बालक की मृत्यु हो गई। ये घटना बहुत बड़ी है, दास आपको शॉर्ट में बता रहा है। सिख को भरोसा था गुरु पे। 1 साल बाद दूसरा बालक ने जन्म लिया। घरवाली कहने लगे मैं गुरु साहब जी के पास नहीं लेकर जाऊंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सिख कहने लगा गुरु साहब जी से ही नामकरण कराना है, जैसे गुरु साहब जी कहेंगे। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक। वो जबरदस्ती लेकर आया। फिर जब वापस माथा टेका गुरु साहब जी के चरणों में, फिर से वो बालक मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कुछ साल बाद फिर से बालक ने जन्म लिया। गुरु साहब जी कहने लगे सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो। घरवाली नाराज। जब बालक ने, तीसरे बालक ने जन्म लिया, घरवाली अड़ गई कि अब तो गुरु साहब जी के पास लेकर जाना ही नहीं। जैसे ही उनके चरणों पर सर रखता है बालक की मृत्यु हो जाती है। कैसा गुरु है ये। पर सिख जबरदस्ती बालक को ले आया। घरवाली भी पीछे पीछे आ गई। इस बार गुरु साहब जी ने बालक के सर पे हाथ रखा और कहा, आशीर्वाद दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली कहने लगी ये बात आप पहले भी तो कह सकते थे, बड़ी उम्र का आशीर्वाद पहले भी दे सकते थे, पहले क्यों नहीं दिया। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे तुम्हारे कर्मों में 7 जन्मों तक औलाद का सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे कर्म है तुम्हारे कि अगर बालक हो भी जाता, जो पहला बालक हुआ है वो 20 साल का होकर मर जाता, तब तुम कहते कि इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे बालक जिसने जन्म लिया था उसने बड़े होकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तुम कहते इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर जाता। तुम्हारी सेवा, तुम्हारे सिमरन ने तुम्हारे सारे दुख जो थे, जो लिखे हुए कर्म, वो काट दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मात्र भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। साथ संगत जी, ये भरोसा होना चाहिए हमें। 6वें गुरु नानक कहने लगे अब जो बालक दिया है गुरु नानक के घर से दात है, ये बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और गुरु साहिब जी ने कह दिया जहां पहले 2 बालक दफनाए हैं वहां जाकर सुन लो। जब वहां जाकर खड़े हुए तो अंदर से आवाजें आई, वही जो गुरु साहिब जी ने कहा था कि हम तो बदला लेने आए थे, गुरु नानक की वजह से बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या शिक्षा मिलती है? काहे मन तू डोलता हर मनसा पूरन हार। तू अपनी सेवा करता रहे, सिमरन करता रहे। अगर तेरे मन की भावना किसी चीज की है वो जरूर पूरी होगी, बशर्ते इत्मीनान से सेवा में लगा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते, सिख काला ना पवे। काला ना पवे का मतलब है घाई ना करे। 3 गुण हो सिख में, सिख काला ना पवे, घाई ना करे, दर ना छोड़े। ये ना हो कि झोली नहीं भरी तो दूसरे दर में चलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते थे झोली जरूर भरती है सिख की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक एक एक पंक्ति पर ध्यान देना। बाबा नंद सिंह जी अक्सर एक वचन किया करते थे कि जेतु बड़ा की जित। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेतु बड़ा की जित कहने का भाव एक कप है, उसे पाने के लिए सब दौड़ रहे हैं, कंपटीशन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो कप बड़ा है या उसे जीतने वाला? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीतने वाले की महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे गुरु नानक बड़ा कि गुरु नानक को जीतने वाला? कहते थे गुरु नानक को जीतने वाला बड़ा। और गुरु नानक को जीतता कौन है? निम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता। अब यहां पर बड़े निराले ढंग से समझाया है। ये हमारी सोच है और मैंने ये देखा होते हुए। वाणी कह रही है, मन कामना तीर्थ दे छुटे। कई लोगों के मन की कामना होती है कि तीर्थों पर जाकर हमारे प्राण निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बुढ़ेपे में वो हरिद्वार या ऐसे किसी स्थान पर जाके रहना शुरू कर देते हैं कि यहां मरेंगे तो जरूर स्वर्गों में जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच होती है उनकी। वाणी कहती है ऐसा नहीं होता, उसकी वजह प्रमाणित करती है वाणी कहती है जो जल है तेरे शरीर को साफ कर देगा, तेरे मन को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर को स्नान करा दो गंगा में या चोर को स्नान करा दो गुरु रामदास जी के सरोवर में तो वो साधु नहीं बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर ही रहेगा। किसी करप्ट पॉलिटिशियन को स्नान करा दो हरिद्वार में ले जाके फिर तो सारा देश ही सुधर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल तन की मैल उतारता है, मन की नहीं। मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान न मनते हुटे। बड़े निराले ढंग से समझा रहे हैं कि जख्म है पांव पर, मरहम लगा रहे हाथ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहता ठीक नहीं हो रहा। कैसे होगा? जहां जख्म है वहां लगा, दवाई वहां लगा। शरीर को धो रहा है पर तेरी बीमारी लगी है मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुबान न मनते हुटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आत्मा शरीर से बिछड़ती है तो सजा जो मिलती है पाप और पुण्य की वो आत्मा को मिलती है, शरीर को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरी आत्मा अहंकार से भरी हुई है, तेरा मन अहंकार से भरा हुआ है, तो सजा तो मन को मिलेगी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से एक एक पंक्ति श्रवण कीजिए। मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान न मनते हुटे। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तनते जात। सिंपल तो है। सोच कहते हैं स्नान को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात नहाता रहे पर तेरे मन की मैल नहीं निकल सकती। मन की मैल न तनते जात। तन को धोने से मन की मैल नहीं मिटती। इस देही को बहुत साधना करे, मन ते कबहु न बिखिया टरे। इस देही से तो कितने भी कार्य कर ले, तेरे मन की शुद्धि बिना नाम के नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कहे मैं दान पुण्य कर लूं, अच्छी बात है, दान पुण्य उसके फल हैं बहुत, पर मन की मैल नहीं मिट सकती उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल तो वह बो दे अनीत, शुद्ध का होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच। आखिर में गुरु साहिब जी कह रहे हैं मन हर के नाम की महिमा ऊंच। नानक नाम उधरे पतित बहु मूछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
नाम जप जप के ना जाने कितने पापी तर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महिमा नाम की है। अगर स्नान करने जा रहे हो, बड़ी ध्यान से बात को समझना साथ संगत। तीर्थों के स्नान की महिमा की बात यहां पर बड़े ध्यान से समझना, लोग गलत ढंग से ले लेते हैं। भगत रविदास जी बड़े निराले ढंग से समझाते हैं। कहते गंगा का जल पवित्र है। कोई ये कहे कि गंगा का जल पवित्र है ही, कोई ये कि उसे शराब बना के पी लूं तो फिर वो शराब भी पवित्र हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है ऐसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गंगा के जल की बढ़ियाई देखो। वही गंगा का जल एक ड्रम बाल्टी में डाल दो, मिला के एक ड्रम में मिला दो एक बोतल, तो सारा जल गंगा जल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी दोनों बातें समझा रहे हैं। उनके कहने का भाव समझिए। अगर तीर्थों पे स्नान करने जा रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे घर से निकलो नाम जपते हुए, क्योंकि महिमा नाम की है। तीर्थ प्रकट क्यों हुआ? नाम की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए जो जाएगा, नाम जपते हुए स्नान करेगा, नाम जपते हुए आएगा, वो है असली तीर्थ। जो पस्ती मजाक करते हुए, खेलते घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए, शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए जाएगा, वो तीर्थ में नहीं घूमने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। ये धन गुरु नानक। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें गुरु रामदास जी के दर पे जाने की जरूरत नहीं, तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं, गंगा में जाने की जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ लेना दास बार बार कह रहा है। लोग गलत जगह से ले जाते हैं बात। बहुत लोग, अभी कुंभ का मेला लगा था, 125 करोड़ आबादी है। कितने लोग गए होंगे? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। बाकी सब जो नहीं जा पाए, जो गरीब है, जो नहीं जा पाया, तो वो क्या गंगा स्नान नहीं कर सकता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर सकता है। वाणी कहती है मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए गंगा स्नान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है जिन माता पिता की सेव किए, तीर्थ व्रत किए ना किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत संगत में बैठकर वाणी सुनना तीर्थ स्नान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने 68 का स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इसके ऊपरले भाव है, इसके गहरे भाव भी हैं। सुने 68 का स्नान, इसका भाव हम ये निकालते हैं कि वाणी सुनो 68 का स्नान है, ये भी ठीक है। पर एक गहरे भाव महापुरुष किया करते थे। सुन, यहाँ पे सुनिए नहीं है, यहाँ पर सुने है। न को ई की मात्रा है, ए है। सुने है। सुने का भाव अलग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने 68 का स्नान। सुने का भाव होता है जिसने सुनने के बाद उसके ऊपर मानकर उस पर चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सुना है कि अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, जो उस पर चल पड़ा उसने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने 68 का स्नान, जिसने सुनकर मानकर चल लिया, जिसने उस पर अमल कर लिया, उसे कहते हैं सुने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात किस बात की है? किस बात की है? नाम। हाँ, फिर 2 पंक्तियां ये भी पढ़ ली। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं नहात फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। वाणी कहती है जल के मजन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर केवल तीर्थों पे केवल नहाने से ही मुक्ति हो जाती तो मेंढक तो रोज नहाते उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए एक बात बड़ी ध्यान से सुनिए साथ में, फिर से दास कह रहे हैं। भगत तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी गए,
करने गए दर्शन, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वहां पर देखा कि मूर्तियां बड़ी सस्ती मिल रही हैं। सोचा यहाँ से खरीद लेता हूँ बहुत सारी और वहां जाके बेच दूंगा जहां से आया हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्तियां खरीदने लग गए। भगवान, क्योंकि अवस्था ऊंची थी, पर भगवान ने देखा ये किस चक्कर में पड़ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु का वेश धारण किया और उस आश्रम में जाकर बैठ गए जहां पर वो ये आने वाले थे। तो जब भगत तुलसीदास जी आश्रम में आए, सेवादार से कहा कि मुझे महात्मा के दर्शन करने हैं। तो अंदर से महात्मा बैठे थे भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज दे दी अंदर से, उसे कहो पहले मूर्तियां खरीद ले, मूर्तियां बेच ले, जब उससे फ्री हो जाएगा, खाली हो जाएगा काम करके, फिर आ जाए दर्शन करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तो वो दर्शन करने नहीं, अभी तो वो मूर्तियां खरीदने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि मैं सबकी मेंटालिटी समझता हूँ और मुझे भी पता है। हम जब समर वेकेशन होती है, कुछ होता है, तो बच्चों के साथ पहाड़ों पे भी घूमने जाते हैं, हरिद्वार भी चले जाते हैं, हरमंदिर साहब भी हो आते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि शेड्यूल ऐसा होता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है, बच्चों को भी खुश हो जाए, खुद भी घूम ले, मैं समझता हूँ। पर यहाँ पर एक गहराई की बात पकड़ लेना, अपने लिए थोड़ा समय निकाला करो जिसमें केवल और केवल गुरु के लिए जा रहे हो। जरूर निकाला करो, जरूर। सारा जीवन भागदौड़ में मत खत्म कर दो, कुछ दिन अपने लिए निकाल लिया करो। सिर्फ नाम जपते हुए जाओ अकेले, वहां पर बैठ के। अकेले का मतलब ये नहीं होता किसी को साथ में नहीं लेके जाना। अकेले का मतलब होता है साथ में रहते हुए भी अकेले रहना, केवल नाम जपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोगों की संगत हो, साथ में नाम जपने वालों को कोई बुराई नहीं है। नाम जपते हुए जाओ, वहां बैठ के कुछ दिन सिर्फ नाम जपो, बंदगी करो अकेले। जीवन पलटी खा जाएगा, एक बार करके देख लो। सिर्फ गुरु के लिए जाओ। ये सारे महापुरुषों के ये भेद के वचन दास बता रहा है आपको। हम जाते हैं सारे काम करके, वो ठीक है, परिवार को भी खुश करना है, सब कुछ है, पर अपने लिए भी समय निकालो। केवल इसके लिए जाओ, केवल नाम जपने के लिए, बंदगी के लिए। फिर देखो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जिन अवस्थाओं को हम तरसते हैं ना, कुछ ना कुछ गुरु देके ही भेजेगा, खाली नहीं आओगे, ये गारंटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस ये मीनिंग है आज के प्रकरण का, कि तीर्थों पे जाओ, पर तीर्थों पे जाने का ढंग आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा फल तो लेकर आओ। अगर हरमंदिर साहब गई हो तो रात को 12:30 बजे वहां पहुंच जाओ, स्नान करो सरोवर में। सुखमनी साहब जी का पाठ बार होता है, पूरा लाभ लो सुबह तक, पूरा लाभ। 24 घंटे कीर्तन चलता है, थोड़ा आराम किया, फिर आ गए, सेवा कर ली। दिन रात सेवा चलती है, दिन रात कीर्तन चलता है। पूरा लाभ लो। अगर हरिद्वार जा रहे हो तो इतने सारे ऋषि महापुरुष, उनकी सेवा करो। स्नान करते करते नाम जपो, केवल नाम, घूमना फिरना नहीं। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफ करना, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। ट्रेन में जुआ खेलते हुए, शराब पीते हुए जा रहे कहाँ? हरिद्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा रहे कहाँ? हरमंदिर साहब दर्शन करने। मूर्ख, अत के मूर्ख। एक पाव नाती वाणी कहती है कि एक पाप उतार के आएगा, 4 चढ़ाकर आएगा वहां से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या फायदा है सर? नामन चली तीर्थी, मन खोटे तन चोर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। ये जरूर इस बात पे ध्यान देना, अपने लिए समय निकाल के केवल नाम जपने के लिए, केवल बंदगी करने के लिए, चाहे 2 दिन ही क्यों ना मिले, निकालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा जल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतन बिन अवर ना दातव काहू जानी। ध्यान से सुनना साथी। संतन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के, जाको पाक स्वामी।
इन पंक्तियों के अर्थ को समझने की कोशिश करें। बेपरवाह, सदा रंग हर के। बेपरवाह अवस्था में जिसे ये अवस्था मिल जाए वो हमेशा प्रभु के नाम के रंग में रंगा रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जाको पाक स्वामी, जिसका पक्ष वो गुरु नानक ले लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपको पता हो आपका केस चल रहा है अदालत में कि जज आपका वाकिफ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ही की तरफ है तो डर कहाँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने फैसला सुनाना हो वही आपके पक्ष में हो तो डर किस बात का। इसलिए ये जो बेपरवाह अवस्था उन्हें मिलती है, उन्हें फिर कोई डर नहीं रहता किसी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनके पक्ष में गुरु खुद आकर खड़ा होता है। जाको पाक स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बेपरवाह अवस्था की सबसे बड़ी मिसाल अगर इतिहास में मिलती है ना साथ संगत जी, वैसे तो कई है पर एक बड़ी कमाल की मिसाल है। शायद लोगों ने नाम सुना, आप लोगों ने, सरमद फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये इतनी कमाई वाला फकीर हुआ है, फकीरी अवस्था जिसे सच में फकीर कहते हैं वो अवस्था इसकी, इतनी कमाई वाला कि पूरा दिल्ली इसके नाम से कांपता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मस्त मौला है। कोई इसकी सेवा करके इसे खुश कर दे तो जो मुंह से कहे वो पूरा हो जाता है उसी वक्त, तत्काल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इसे नाराज कर दे, ये मुंह से कुछ कह दे, उसका काम खराब हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाजार में जहां से गुजरता है, दिल्ली के बाजार से, लोग सर झुका के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर दूर हट जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना औरंगजेब के समय की साथ संगत, कमाल की घटना है। औरंगजेब बादशाह बनना चाहता था, सब जानते हैं। इसका बड़ा भाई दारा शिको, गद्दी उसे मिलने वाली थी और औरंगजेब ने, हिस्ट्री सब जानते होंगे, औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल करवा दिया था गद्दी के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये फकीर, सरमद फकीर, ये अक्सर बाजार में घूमते हुए कहा करता था लोगों से कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ ये आवाज के बीच में दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर कथा करते हैं। मैं अंधले हर ना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर ना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हर ना लकुटी रहो साहिब की टेक, नामो है मोहनी। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सरमद फकीर बाजार से गुजरता है और कहता है कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो। औरंगजेब को इस बात का पता है कि ये फकीर क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी इससे डरता है और जब ये कहता है कि सच्चा पातशाह हो, कि दारा शिको ही बनेगा सच्चा पातशाह, तो सर औरंगजेब ने जब अपने भाई का कत्ल करवा दिया तो सरमद फकीर को बुलाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा सारे बाजार में घूमकर कहते रहते थे कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो, पर सिंहासन पे तो मैं बैठा हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसे मरवा दिया, तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई और लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज झूठा नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सरमद फकीर, कभी शरीर पे कपड़े हैं कभी नहीं है, बेपरवाह, कोई परवाह ही नहीं उसे किसी की। कहने लगा औरंगजेब तू वो नहीं दे सकता जो मैं देख सकता हूं। मैंने कहा दारा शिको सच्चा पातशाह हो, वो कहीं पर पातशाह बनकर बैठा है। तेरा ये सिंहासन तो झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा। जिस पर वो बैठा है
वो हमेशा के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब कहने लगा भी मुझे ऐसी फोकी बातें मत बताओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों पर। तो सरमद फकीर कहता है रात को देख लेना, सब अपनी आंखों से देख लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरमद फकीर चला जाता है। औरंगजेब रात को जब सोता है सपना देखता है। क्या देखता है कि दरगाह में दारा शिको पातशाह की अवस्था मिली है उसे। पातशाह बनकर बैठा है उसका बड़ा भाई, और ये जो औरंगजेब है उसका नौकर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर नौकर बन के बैठा है, औरंगजेब की अवस्था वहां नौकर की है और दारा शिको पातशाह बनकर बैठा है। इसकी नींद खुल जाती है। फिर से बुलाता है सरमद फकीर को, कहने लगा ये तो सपना है, मैं सपने पे कैसे विश्वास करूं। सरमद फकीर कहने लगा मैं तुम्हें दिखा दूं पर तुम्हारी वो अवस्था नहीं है, तुम पापी इंसान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम दोजख में जाओगे, तुम्हें नहीं दिखा सकता, पर तुम्हारा ये जो पीछे सैनिक खड़ा है ये बड़े निर्मल दिल का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका हृदय बड़ा साफ है, मैं इसे जानता नहीं, इसे मेरे पास भेजो। औरंगजेब इशारा करता है, सैनिक आगे आता है, दारा शिको अपना हाथ उसके सर पे रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर अपना हाथ उस सैनिक के सर पे रख देता है, और वो सारा नजारा जो औरंगजेब ने रात को देखा था वो बताना शुरू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है वहां पर तो दारा शिको आपके बड़े भाई सिंहासन पर विराजमान है, और आप जैसे कहने लगता है कि वो नौकर है, औरंगजेब रोक देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सबके सामने मत बोलो कि मैं वहां नौकर बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब डर जाता है, हाथ जोड़ देता है, सरमद फकीर चला जाता है। यह सरमद फकीर दिल्ली की गलियों में घूमता है, एक बच्चे से बड़ा प्रेम करता है। एक बालक, ना जाने क्यों उसकी हर बात मानता है। उस बालक के घर वाले उस बालक को कहते हैं कि सरमद फकीर पहुंचा हुआ पीर है, इसे कहो कि मुझे 10,000 मोहरे चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दे देगा, हम गरीब हैं। वो बालक सहज सुबह से कह देता सरमद फकीर को मुझे 10,000 मोहरे चाहिए। सरमद फकीर लकड़ियों के टुकड़े उठाता है साथ संगत जी, जैसे माचिस की काड़ियां होती है उसके टुकड़े, ऐसे हाथ से ऐसे लकड़ी जोड़ के धागे बांध के एक कुर्सी जैसा बनाता है कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहता है ये है दिल्ली का तख्त, बाजार में जाकर बेच दे। कहते सरमद फकीर ने दिया है, जो इस तख्त को 10,000 मुद्राओं में खरीद लेगा दिल्ली का तख्त पर बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। सरमद फकीर, एक फकीर दिल्ली का तख्त बेच रहा है गलियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बच्चा बेचता है, सरमद फकीर ने बनाया है तख्त, जो खरीदेगा 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में दिल्ली का तख्त उसका। ये बोलते बोलते शहरों में घूम रहा है। सैनिक दौड़ कर जाते हैं, औरंगजेब को ये बात बताते हैं। औरंगजेब घबरा जाता है, जानता है कि सरमद फकीर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है फटाफट मोहरे देकर उस लड़के को सिंहासन खरीद लो, कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खरीद लेता है। फिर आखिर में बैठकर अपने मंत्रियों से विचार करता है इस फकीर का क्या किया जाए, इसे मरवा देते हैं, ये तो मेरा सिंहासन बेचने चल पड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो औरंगजेब हजारों की तादाद में सैनिक भेजता है कि इसे जाकर कत्ल कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मारने आते हैं इस फकीर को, फकीर उधर रोक देता है, इशारा करता है, कहना सुनो मेरी बात, मारने से पहले एक बात सुन लो, जहां जहां मुझे मारोगे औरंगजेब, उसके पूरे खानदान, जितने भी सैनिक हैं, अगर मुझे यहां पर चीरा तो वहां पर एक एक आदमी के यहां पर चीरा पड़ जाएगा, अगर मेरा कत्ल किया सारे मर जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब औरंगजेब ने सुनी घबरा गया, कहने लगा काम करो, उसे पकड़कर उसके हाथ पे चीर डालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर के हाथ में चीरा डाला गया, औरंगजेब के हाथ में चीरा, उसके पूरे खानदान के बच्चे में, बीवियों में, सैनिकों के हाथ में चीरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फिर से मीटिंग कर रहे हैं, इसका क्या किया जाए। एक अजीब फकीर है, बेपरवाह है, कभी मेरा सिंहासन बेचने निकल जाता है, कभी मेरे भाई को
बादशाह की अवस्था दे देता है। इसका क्या करे, इसे मार तो सकते नहीं क्योंकि हम मर जाएंगे इसे मारा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल है साथ संगत जी। फकीरी अवस्था को भगत फरीद जो हैं ये भी फकीर ही हुए। एक आदमी इनके पास आ गया, कहने लगा मेरे बेटे को सुल्तान ने मौत की सजा दी है, पर वो कसूरवार नहीं है, बेकसूर है, सुल्तान ने उसे मौत की सजा दे दी है, थोड़े दिन बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कुछ करो। भगत फरीद जी ने चिट्ठी लिखी सुल्तान को। चिट्ठी में पता क्या लिखा कि मैं तुझे चिट्ठी लिख रहा हूं, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दे, पर छोड़ने से ये मत समझना कि तूने कोई इसकी जान बख्श दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को जीवन दाता मत समझने लग जाना कि तूने इसे बख्श दिया है, तू इसे बख्शेगा, खुदा तुझे बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर तूने इसे मौत का घाट उतार दिया तो ये मत समझना कि तूने मौत के घाट उतारा है, ये समझ लेना खुदा तेरे हाथ से कोई नेक काम होने नहीं देना चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सुल्तान ये चिट्ठी पढ़ी तो कांपने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतनी निडरता की चिट्ठी एक फकीर ही लिख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तान ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। फकीर की अवस्था देखो जिससे राजे महाराजे सुल्तान भी डरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब औरंगजेब ने सोचा इसे कैद कर लेते हैं, मार तो सकते नहीं, तो इसे कैद कर लिया। हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में बेड़ियां, इसे दीवार के साथ बांध दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि रोम के बादशाह ने अपना एक वजीर भेजा भारत में, क्योंकि वहां पर उनके दीवान में यह चर्चा शुरू हो गई कि सब्र और शुक्र के अर्थ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चर्चा शुरू हो गई और किसी को जवाब नहीं मिला। ये रोम के बादशाह का वजीर सारा भारत ढूंढते हुए जब पहुंचा दिल्ली में, तो औरंगजेब के दरबार में ना सात संग जी इतिहास में लिखा है 1414 काजी होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1414 काजी जिनको बहुत ज्ञान होता है, किसी भी सवाल को लेकर वो चर्चा करते थे। जब इस वजीर ने सवाल रखा सब्र और शुक्र के अर्थ क्या है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, पर वजीर कहने लगा नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। तो वजीरों ने कहा एक आदमी है जो दे सकता है, उसका नाम है सरमद फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम उसके सामने जाते नहीं, सब डरते हैं, जेल में बंद है। तो औरंगजेब से कहा कि मुझे उसे मिलने दो। औरंगजेब कहना तुम्हारी मर्जी, जाके मिलना है मिल लो, पर हमारे में से कोई साथ में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वजीर वहां गया, जेल में बंद है, बेड़ियों में लदा हुआ है सरमद फकीर, बुरी हालत है देखने में, पर मुस्कुरा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ उसे देखकर, इतनी बुरी हालत में कोई है पर चेहरे पर मुस्कुराहट। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे सब्र और शुक्र के अर्थ बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सरमद फकीर क्या कहता है? कहता है अर्थ समझने हैं या देखने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजीर कहता है सुने तो बहुत लोगों से हैं, आप दिखाओ। तो सरमद फकीर ने सिर्फ एक इशारा किया साथ संगत जी, हाथों की बेड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, गर्दन की बेड़ियां टूट गई, वो धरती पर आकर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये हैरान हो गया मंत्री। वजीर कहता है इतनी ताकत होते हुए आपके एक इशारे से सारी बेड़ियां खुल गई, फिर भी आप यहाँ बंधे बैठे हो, क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर कहता है जरा पास आओ, अच्छे से समझ लो। उसके सर पे हाथ रखता है तो वो वजीर क्या देखता है कि आसपास हजारों शक्तियां खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें इशारा करो। औरंगजेब का राज तखत ही पलट देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खत्म कर देते हैं औरंगजेब को जिसने आपको कैद किया है। वजीर कहता है इतनी ताकत आपके पास, शक्तियां हाथ बांध कर खड़ी हैं, इशारा करते हो बेड़ियां टूट जाती हैं, फिर यहाँ पर क्यों कैद हो? कहने लगे अभी तक समझा नहीं।
इतनी ताकत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे, ये है सबर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर बंधे हुए तो औरंगजेब की वजह से नहीं, ये निरंकार का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि तू यहाँ पर बंधा रहे, इसीलिए मैं बंधा हुआ हूँ, ये है शुक्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। उसका भाना, अगर उसे मैं बंधा हुआ भाता हूँ तो मैं यहाँ बंधा हुआ ही अच्छा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, तत्ती तवी पर, क्या नहीं कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक, पर क्या कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे। प्रभु जो तू कर रहा है मुझे मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह, पर मिलेगी कैसे अवस्था, रहो साहिब की टेक। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं आप लोगों से, मानता हूं ये जो हम सुन रहे हैं हम इसका 1% भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर सुनने का फिर लाभ क्या, सुनने का लाभ क्या। अभी यहां से अमेरिका जाना हो तो रास्ता तो पूछना पड़ेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि कैसे जाना है, पासपोर्ट कैसे निकालना है, वीजा कैसे लगाना है, पता तो करेंगे ना। ये सब बातें फिर अमेरिका के बारे में सुनते हैं कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, जाने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर जिसकी समर्था होती है वो कोशिश करता है कि मैं पहुंचूं वहां, घूम कर आऊं। ये जब हम सब सुनते हैं हमारे मन में भी प्रेम जागे कि ये अवस्था है तो यहाँ पर पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई 1% चले, कोई 5% चले, कोई 10% चले, गुरु मेहर करे कोई 100% चले, कोई तो पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब भी कोई कीर्तन दरबार करो, कहते थे हजारों में से कोई एक भी जुड़ गया ना टूटा हुआ, तो आपका किया हुआ सब सफल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और यहाँ पर तो मुझे गुरु नानक की इतनी मेहर दिखाई देती है, इतनी मेहर। अमृत वेले का समय हो 3 बजे का और हजारों की तादाद में संगत, यही नहीं साथ संगत जी, पूरे इंडिया में बाहर के देशों को मिला के तकरीबन 200 जगह पर इस वक्त अमृत वेला लाइव चलता है यहाँ से। और कुछ जगह ऐसी है जितनी संगत यहाँ बैठी है उतनी ही संगत वहां बैठकर देख रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इतनी कृपा गुरु की दिखाई देती है सामने, तो मुझे लगता है चलने वाले भी इनमें सैकड़ों होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यास तो जाग जाए कि अगर ये अवस्था है बेपरवाह की, हमें पानी है। और कितना आसान बताया, रहो साहिब की टेक। अगर गुरु की टेक पे आ गया, शरण में आ गया, तो ये अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस नागे साधु से क्या कहा, बस इसे याद रख लो कि नाम जपने से उसकी नदर प्राप्त होती है, और जिस दिन उसकी नदर प्राप्त हो गई, बेपरवाह अवस्था मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं तो संगत के चरणों में बेनती करूंगा कि यहाँ पर रात को 1:30 बजे श्री सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू हो जाते हैं और काफ़ी तादाद में संगत बैठकर करती है। अगर आगे बढ़ने की इच्छा है ना, अगर आगे बढ़ने की इच्छा है, जो हम सुनते हैं कुछ पाना है, तो 12 बजे स्नान करके आ जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और नींद को थोड़ा कम करो। ये डॉक्टर जो कहते हैं ना 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, जो लोग ये बोलते हैं उनका अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं है। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आलसी लोगों की बनाई हुई बातें हैं। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है हाली, जो हल चलाते हैं खेतों में, उनकी नींद 6 घंटे जायज है, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गृहस्थी कहते थे 4 घंटे से ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो संत अपने आप को संत कहलवाता हो, उसकी नींद 2 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हम हिसाब लगा लें हम कहाँ खड़े हैं। और अगर नींद कम नहीं हुई है, गुरु को अरदास करो। और गुरु साहब जी की हजूरी में दास कहता है कि एक दिन आता है 2 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे फ्रेश हो गए आप, ऐसे फ्रेश हो जाओगे 4 घंटे सो के, आपको लगेगा आपने 8-10 घंटे सो लिया। ये गुरु की मेहर होनी शुरू हो जाती है, नाम की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बशर्ते कोई जपे, कोई नेम बनाए, गुरु पे भरोसा करके तो देखो। नाम नहीं लेना चाहता, आपके ट्रस्ट के सेवादारी हैं,
पूरी रात सेवा करते हैं। सुबह जाके ऐसा नहीं कि सो जाते हैं, टाइम पर अपनी दुकान और फैक्ट्री खोलते हैं, नित्यनेम करते हैं। मुश्किल से दिन में 3-3.5 घंटे सोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कभी मैंने उनके चेहरे पर थकावट नहीं देखी कि थके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है? ये गुरु नानक की कृपा। अगर यह जो अवस्थाओं के बारे में हम सुन रहे हैं अगर पाना चाहते हो तो अपने लिए समय निकालो, मोबाइल को छोड़ो, माला को पकड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, रतन टाटा कहीं पे कुछ बोल रहे थे, ये वीडियो क्लिप है यूट्यूब पर। तो एक लड़के ने खड़े होकर पूछा कि मुझे आपके जैसा सक्सेसफुल बनना है, क्या करूं? तो कहने लगे मेरे पास आ। उसके पास गया तो रतन टाटा ने उसकी जेब से मोबाइल निकाल के कहने लगे इसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे फेंक दो, शायद कुछ बन जाओगे, क्योंकि आज हमारी लाइफ इस मोबाइल ने खराब करके रख दी है, समा खत्म कर दिया है हमारा। अगर आपका मन पे कंट्रोल है तो ये स्मार्ट मोबाइल यूज करो कि कितना यूज करना है, कितना देखना है, क्या देखना है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर छोटा वाला कीपैड वाला ले लो जिसमें कोई फंक्शन हो सिवाय फोन करने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जीवन में कुछ पाना है, परमार्थ में कुछ पाना है तो ये करना पड़ेगा। फेसबुक से अकाउंट डिलीट करो, व्हाट्सएप के ग्रुप खत्म करो और गुरु के चरण में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 रहो साहिब की टेक, नामो है मोहनी। 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 मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी। मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी। मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी। मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी। रहो साहिब की टेक, नामो है मोहनी। रहो साहिब की टेक, नामो है मोहनी। मैं दीजे नाम निवास अंतर शांत हुए। मैं दीजे नाम निवास अंतर शांत होए। मैं दीजे नाम निवास अंतर शांत हुए। मैं दीजे नाम निवास अंतर शांत होए। गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे। 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 मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी। मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी। मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी। मैं अंधले हर नाम लपटी टोहनी। रहो साहिब की टेक, नामो है मोहनी। 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 रहो साहिब की टेक,
रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी नामो है मोहनी नामो है मोहनी मैं अंधने हर नाम लकुटी टोहनी हर नाम लकुटी टोहनी मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी मैं अंधले हर नाम लकुटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी। बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी एक विशेष कथा बार बार सुनाया करते थे, बार बार बहुत बार ये कथा सुनाया करते थे। कितनी विशेष होगी आप खुद समझ लो। और ये कथा थी पराये हक के ऊपर कि जब कोई किसी का हक मारता है तो कैसे चुकाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस कथा में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं घटना। कहते हैं एक सेठ, उसने एक नौकर रख लिया। वो नौकर इतना ईमानदार, इतने मन से सेठ की सेवा करता है दिन रात कि काम तो करता ही है सारे जो उसके दुकान के हैं, जो उसके कारखाने के हैं, पर साथ में सेठ की भी सेवा करता है। पाँव दबाता है, सुलाता है, मालिश करता है दिन रात। जैसे कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है ऐसे सेवा करता है वो नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। सेठ ने देखा कि इसके आने के बाद काम बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ध्यान से करता है, सारे सब पे ध्यान रखता है। सेठ के मन में आया क्यों ना इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तनख्वाह बढ़ा दी, बढ़ाते बढ़ाते काफी बढ़ा दी। एक समय आया सेठ के मन में ये आया क्यों ना इसे कुछ % का पार्टनर बना लिया जाए, क्योंकि यही सारा काम संभालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं। सेठ के मन में आया कि ये इतनी ईमानदारी से काम करता है, इसे कुछ % का पार्टनर बना लेता हूँ और चाव से काम करेगा। और मेरा फर्ज बनता है भाई, इतना ईमानदार नौकर, इसे पार्टनर बना लूँ। कुछ % का उसे पार्टनर बना दिया, पेपर वगैरह साइन करा लिया, उसे खुश कर दिया, वो भी खुश हो गया। पर उसने कभी अपनी तनख्वाह नहीं मांगी इतने सालों में, ना ही पार्टनरशिप करते हुए उसने कभी अपना हिस्सा मांगा। कई साल बीत गए, सेवा करता रहा। मन में था कि कभी मांग लूंगा, सेठ अपने आप दे देगा या जब भी जरूरत होगी तभी मांग लूंगा। कुछ साल इस घटना को बीत गए। सेठ के मन में रात को बैठे बैठे ख्याल आया कि देखे तो सही इसका हिसाब निकलता कितना है। जब इतने साल का हिसाब इसने लगाया, सेठ ने हैरान हो गया, इतना सारा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसेंटेज तो थोड़ी रखी थी, पर इतने सालों से इसने कुछ लिया ही नहीं। अब अगर हिसाब किया तो इतना देना पड़ेगा। सेठ घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में लालच जागा। लालच लोभ पाप की जड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में लालच जागा, अगर ये इसका कुछ करना पड़ेगा। नौकर बीमार पड़ा किसी कारण। इस सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपए दिए। पुराने जमाने के बाद बाबा नंद सिंह जी घटना सुना रहे हैं, तो उस वक्त 500 की कितनी वैल्यू होगी आप समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपए दिए कि इस नौकर को जहर का इंजेक्शन लगा दे, मर जाए, ताकि मुझे इसको इतना पैसा ना देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर ने भी 500 रुपए के लालच में आके इसे जहर का इंजेक्शन दे दिया। नौकर मर गया, बात आई गई हो गई। और सेठ जिसके घर में कोई औलाद नहीं थी, समा डाल के इसके घर में औलाद ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेठ बड़ा खुश कि लोग कहते हैं कि पाप का फल कड़वा होता है, पर मुझे तो मीठा मेवा मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने पाप किया, नौकर को मरवाया,
पर मेरे घर में भगवान ने औलाद दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20-22 साल का हुआ इसका लड़का। सेठ बड़ा खुश है। 20-22 साल का होने के बाद इसकी शादी कराई। शादी करके घरवाली को जैसे ही लेकर आया, इसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि बिस्तर पर लेट गया, चिल्ला रहा है। डॉक्टरों पे डॉक्टर बुलाए गए, कई महीनों तक इलाज चलता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना इलाज चला कि सेठ का लगभग सारा धन खत्म हो गया, जितना भी इसके पास था। इसने कोई वैद्य नहीं छोड़ा कि जो ठीक कर दे, पर नहीं ठीक हो सका। बीमारी ही ना पता चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। रात का समय है साथ संगत जी, रात का समय। सेठ अपने बेटे के पास बैठा है उदास कि अब ये नहीं बचेगा। अचानक सेठ के कानों में आवाज आई, मालिक पहचाना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ। नौकर फिर बोला, बेटा फिर बोला, मालिक पहचाना? सेठ ने कहा, ये तो मेरे उस नौकर की आवाज है जिसे मैंने मरवा दिया था, और वो उसके बेटे में से बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो हिसाब पूरा करने आया था। जितने पैसे मेरे निकलते थे उतने सारे खर्च करवा दिए, तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब मैं जा रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने मुझे 500 रुपए का इंजेक्शन दिलवा कर, डॉक्टर को 500 रुपये दिलवा कर जहर का इंजेक्शन देकर मुझे मरवाया। मैं उसका हिसाब पूरा करने आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ रो पड़ा। सारा ज्ञान हो गया उसे कि मेरी करनी ही मेरे आगे आई है। और वो कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं अपना हिसाब पूरा करके जा रहा हूँ। अभी तो आपको ब्याज भी भरना है। सारा जीवन आपने तड़प तड़प के अपने बेटे की याद में गुजारनी है, और अब तो निर्धन हो गए, धन भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस धन के लिए मुझे मरवाया था। सेठ चुप, कुछ नहीं बोला। और उसने एक सवाल पूछा साथ संगत। कहने का, ठीक है, मैंने तुझे मरवाया, मैंने ऐसा कर्म किया जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, और सारा जीवन भुगतता रहूंगा। पर जो तेरी घरवाली है, जिसे तू शादी करके लाया है, एक दिन भी उसने सुख का नहीं देखा, उसे विधवा करके जा रहा है। उसने क्या गलत काम किया है? उसने कौन सा पाप किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर दास बाबा नानक सिंह जी हमें ये समझा रहे हैं कि कोई भी कर्मों से नहीं छूट सकता। जैसा कर्म तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते थे, बीज बोते वक्त जरा सोच लिया करो। हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, कई गुना होकर फल मिलता है। जब बीज धरती पर बोते हैं तो पेड़ एक बीज नहीं लौटाता, हजारों लाखों फल लौटाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम का बीज डालेंगे, लाखों गुना होकर फल मिलेगा। गलत बीज डालेंगे, उसका भी लाखों गुना होकर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ पूछता है कि मैं मान गया, मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है, मेरे पापों की सजा। तेरी घरवाली ने कौन से पाप किए थे? तो बेटा मुस्कुरा के कहता है, वो डॉक्टर भूल गए जिसने 500 रुपये लेकर इंजेक्शन लगाया था। ये मेरी घरवाली वो डॉक्टर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कथा सुनाकर बाबा नंद सिंह जी संगत से सवाल करते थे। कहते थे, सेठ को उसके पाप की सजा मिली, घरवाले को उसके पाप की। पर यहाँ पर सवाल यह उठता है, नौकर को किस बात की सजा मिली? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा गहरा पहलू है। अगर आप विचार करेंगे, सोचते रह जाओगे, जवाब नहीं आएगा। पर महापुरुषों के पास हर चीज का जवाब होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे, नौकर को किस बात की सजा मिली? विचारने वाली बात है। नौकर तो बेचारा मालिक की सेवा कर रहा था ईमानदारी से, उसे जहर देकर मारा भी गया, उसके बाद उसे दूसरा जन्म लेकर दुख भोगना भी पड़ा। नौकर की क्या गलती थी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती नौकर की थी, ना मालिक की ना डॉक्टर की। गलतियां तीनों की थी, पर सबसे बड़ी गलती नौकर की। क्या? जो दास बार बार समझाता है, बार बार कहता है
क्योंकि बाणी बार बार ये समझाती है, दास तो केवल बोलता है, जिस बात को बाणी बार 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 कहती है, ये वही बात है। क्या है ये बात? आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, थोड़ा सिमरन करें, फिर इस बात को समझते हैं। वाहे गुरु 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 खसम छोड़ दूजे लगे खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी संगत से सवाल पूछ रहे हैं कि नौकर की क्या गलती? सबने सर झुका दिया, भी उसका जवाब तो किसी के पास नहीं। बाबा नानक सिंह जी कहने के बाणी में है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर ने अपने सेठ की सेवा की तन मन धन से, यही उसका गुनाह है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे उसने मन से सेवा की। मन से सेवा केवल की जाती है गुरु की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को छोड़कर, गुरु की संगत को छोड़कर किसी की भी सेवा करके देख लो, आखिर में कहना पड़ेगा मैंने सारा जीवन झक मारी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है। कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे कोई परिवार, चाहे कोई मित्र, कहना पड़ेगा आखिर में कि झक मारे मैंने सारा जीवन। ये बाणी कहती है। खसम छोड़ दूजा लगे। जिसने भी अपने खसम को छोड़कर दूसरे को हृदय में बसाया, पछताना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर ने सेठ की सेवा ऐसे की मानो वो भगवान हो। भगवान भगवान ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ इसका ईमानदारी एक अलग चीज है। ईमानदारी से काम करना अलग चीज है। जो भी अपना मन गुरु को छोड़कर किसी और से लगाएगा, बाणी कहती है पछताना पड़ेगा। निध निधान नानक हर सेवा, अवर सियाणप सगल अकात। निध निधान है गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा, पर अगर किसी और की सेवा करेगा, सगल अकात, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले माता पिता की सेवा, दूसरी गुरु की सेवा, संतों महापुरुषों नाम जपने वालों की सेवा, गुरु की संगत की सेवा। बाकी ये सेवाएं मन लगा के करने वाली होती हैं। क्यों संतों की सेवा क्यों मन लगाकर? क्योंकि वो जोड़ते हैं गुरु से। संगत की सेवा क्यों? क्योंकि गुरु कहता है, गुरु की प्रसन्नता है संगत की सेवा में, गुरु का हुक्म है और गुरु ही ज्ञान दे रहा है। इसे छोड़कर अगर तूने किसी और की सेवा की, पछताना पड़ेगा। बिहार से बोलिए, सेवा का मतलब मन से की। मन केवल गुरु को दो बस, ना किसी को एक्सपेक्टेशन दो, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखो, दुख नहीं होगा। गौतम बुद्धा कहते थे ना, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दुख का कारण है
हमारी इच्छा कि ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो दुखी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले से उम्मीद रखते वो ऐसा करेगा, जब नहीं करता दुखी होते हैं। उम्मीद ही मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान। सुखी होना है, उम्मीद छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई किसी के घर में जाए, सोचे मेरी बहुत खातिरदारी करेगा, वो ना करे, बुरा लगता है। उम्मीद रख के ही ना जाए कि कुछ नहीं करेगा, वो थोड़ा भी करेगा बहुत लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंक्तियां हृदय में बस जाएं। निध निधान नानक हर सेवा, अवर से आनप सगल अकात। सारी घटना में से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं कि दूसरे का हक मारा हुआ भरना पड़ता है ब्याज समेत, दुख अलग सहना पड़ता है। दूसरी शिक्षा, गुरु को छोड़कर मन से किसी और की सेवा मत करो, हृदय में गुरु को बसाओ। बस एक ही स्थान है, एक कुर्सी है, समझ लो। वहां पर अगर कोई और आकर बैठ गया, गुरु नहीं आएगा, तो पहले गुरु को बिठा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने गलती की है ना किसी और को बिठाने की, बाद में फिर रोते हैं, पछताते हैं, फिर गुरु को अरदास करते हैं कि आकर बैठ। वो बैठे कहाँ, वो जगह तो भर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो खाली करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिर बहुत मेहनत लगती है। तो ये गलती हमसे ना हो, यही बेहतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।